नमस्कार, स्वागत है आप सबका GVN 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की एक खबर पर। मनोज मलिक सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जैन ने दीपेंद्र हुड्डा की खाली हुई राज्यसभा की सीट पर जताया दावा। कहा, जब विपक्षी दलों कांग्रेस व भाजपा के पास नहीं है उम्मीदवार तो वे बन सकते हैं उम्मीदवार। बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी, बेरोजगारों की सीटी परीक्षा, खेल कोटे के तहत नौकरियां, सरपंच आंदोलन व कर्मचारियों की ओपीएस जैसे मुद्दे को अपने ही ढंग से उठाने के लिए जाने जाते रहे हैं नवीन जैन। नवीन जैन का राज्यसभा उम्मीदवार के लिए विधायक बलराज कुंडू पहले ही कर चुके हैं समर्थन। जसपा व कांग्रेस के बीच राज्यसभा सीट को लेकर एक दूसरे पर उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर राजनीति करने के बीच जताई है नवीन जैन ने दावेदारी। राज्यसभा सीट के बहाने जहां नवीन जैन ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया, वहीं राज्य संबंधी गंभीर मुद्दों को भी उठाया। नवीन जैन ने हरियाणा प्रदेश के लिए अलग अलग राजधानी व अलग हाईकोर्ट की मांग की है। हरियाणा प्रदेश में SYL के पानी को लेकर सरकारें उठाए कदम। नवीन जैन सीईटी पास 3.5 लाख युवाओं को नौकरी मिलने तक 10,000 बेरोजगारी भत्ता दे सरकार। नवीन जैन भिवानी 24 जुलाई, बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी, बेरोजगारों की सीटी परीक्षा, खेल कोटे के तहत नौकरियां, सरपंच आंदोलन व कर्मचारियों की ओपीएस बहाली जैसी मांग को प्रदेश भर में उठाने के लिए जाने जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जैन ने आज भिवानी में पहुंचकर पत्रकार वार्ता कर राज्यसभा सीट के लिए स्थानीय विधायक व मंत्रियों से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सांसद बनने के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट के लिए जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला व कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे को उम्मीदवार उतारने की बात कह चुके हैं, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी उम्मीदवार सामने नहीं आई है। ऐसे में वे अपनी उम्मीदवारी जनता के सामने पेश करते हैं तथा दावा करते हैं कि जन राजनीतिक दलों के पास उम्मीदवार नहीं है, वे उम्मीदवार बनकर राज्यसभा में जाना चाहेंगे। नवीन जैन ने राजनीतिक दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के नेता ईडी सीबीआई के डर के अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। ऐसे में उन्होंने हरियाणा प्रदेश के विभिन्न मुद्दे उठाने का कार्य ले रखा है। ऐसे में उम्मीदवार के अभाव में इन राजनीतिक दलों को उन्हें उम्मीदवार बनाकर समर्थन देना चाहिए। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान ठेठ हरियाणवी अंदाज में पहलवानों के पहनने वाली लांग लंगोटी फहराते हुए तथा घी की पीपी दिखाते हुए कहा कि वे आज खाली मैदान में लंगोट पहराकर राज्यसभा के उम्मीदवार को लहराकर हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। भिवानी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नवीन जैन ने हरियाणा प्रदेश के पानी के मुद्दे को उठाते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। वे मांग करते हैं कि SYL का पानी हरियाणा में लाया जाए तथा हरियाणा प्रदेश के लिए अलग से हाईकोर्ट व राजनीति बनाई जाए। इसके साथ ही प्रदेश के 3.5 लाख के लगभग सीईटी पास उम्मीदवारों को जल्द से जल्द नौकरी दी जाए तथा जिन क्वालिफाई उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिली है उन्हें रोजगार मिलने तक 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश को अलग हाईकोर्ट की जरूरत है। 6 लाख के लगभग केस कोर्ट में पेंडिंग है, जिनसे 50 लाख के लगभग लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद अलग से राजधानी बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। ऐसे में हरियाणा के लिए भी चंडीगढ़ की बजाय अलग से राजधानी बनाई जाने के लिए 5,000 करोड़ देने की केंद्र सरकार से मांग की। गौरतलब हो कि नवीन जैन हरियाणा प्रदेश के जनमानस से जुड़े बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी, बेरोजगारों की सिटी परीक्षा, खेल कोड के तहत नौकरियां, सरपंच आंदोलन व कर्मचारियों की ओपीएससी बहाली जैसे मुद्दों को अपने ही ढंग से उठाते रहे हैं, जो मीडिया सहित आम जनता में चर्चा का विषय बना है। राज्यसभा की सदस्य को लेकर विधायक बलराज कुंडू उनका पहले ही समर्थन कर चुके हैं। सबसे पहले भिवानी के सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आज का भिवानी आने का जो मुख्य मकसद है वो आप लोगों को एक जानकारी देने का है। आप लोगों को जानकारी है भी कि हरियाणा के अंदर एक राज्यसभा की सीट खाली हुई है। दीपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा सदस्य थे, वो लोकसभा चुनाव जीत गए तो एक सीट खाली होगी। तो जब वो सीट खाली होगी तो करीब 1 महीने तक जेजेपी से दुष्यंत चौटाला साहब कहते रहे कि भूपेंद्र हुड्डा साहब उम्मीदवार दें। हुड्डा साहब कहते रहे कि जेजेपी वाले उम्मीदवार दें।
वो कहते रहे हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, वो कहते रहे कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। तो मेरे को लोगों ने कहा कि भाई हो सकता है कि कोई डरता हो ईडी है, सीडी है, सीबीआई है, इसलिए कोई उम्मीदवार नहीं बनना चाहता हो। वो बताता हूँ, वो भी इसलिए बताऊँ कि मैं तो होलिया हिम्मत होलियत क्या करूँ मेरी गल। तो वो आपने वो देखी होगी फिल्म, बॉर्डर फिल्म देखी आपने? तो वो अक्षय खन्ना और वो जो एक पाकिस्तान का वो आपस में लड़ते लड़ते नीचे ना आ जाए हो, और वो आ जाए उसके टैंक के शामी। अक्षय खन्ना देखा है भाई टैंक के कति शामी आ गया, पर इन्हें देखा है वे बुलाओ अपने जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर है, कहा जा उल्टा। अब वो देखा कि जो उल्टा जाएगा जब भी मरेगा, बचना नहीं तो इतने जाएगा ये उड़ा देंगे। फिर वो टैंक देखा कि टैंक भी लो है भाई, तो टैंक के नए साल पड़ा कि देखी चाहिए भाई, तो हम तो साल रहे हैं भाई क्यों टैंक के ना। बाकी मैं उन नौजवानों से ये अपील करूँगा, अपना घर बसाओ, पढ़ो लिखो, फालतू इस चक्कर में मत पड़ो। अगर 100 करोड़ 200 करोड़ है फिर बेच सकाओ, नो इशू। बाप दादा MLA MP। और इसके अलावा ये कि मैं बोलेगे जो भगत हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, अग भाई जितने भी बोलेगे भगत हैं वो कार्ड लाओ, डिसिप्लिन तय लाओ, और 2 चीज़ भाई नशा और अपराध से दूर रहेंगे। सो प्रोटेस्ट और रिकॉर्डेड एक तो नहीं आ रहा ना भाई उखा मखा बैंड तांड है, रिकॉर्डेड मारते फालतू लठ खा रखे हो, मारते फालतू आवाज़ उठा रखी, कोई भी आ जाओ। तो भाई साहब चुनाव से 5 महीने 4 महीने पहले सब आएंगे, फिर यही नवंबर में ख़त्म हो जाएंगे चुनाव, अक्टूबर नवंबर में। इसके बाद मैंने 4.5 साल फिर ढूंढे दिखा दियो कोई पा जाता है। हम तो वो नहीं है ना। अब जो भाई मतलब चुनाव आए तो जो अगर बरसात आई तो मिंड आ गए, नेता नहीं आया अगर ये पोस्टरबाजी रही है जो देखने लग रहे हो आप हर शहर में, किसी में तो पूरे हरियाणा में जाऊँ, ये मेरे ख्याल में अपना 11वां 12वां जिला है। आप देखो भाई, देखो वो भाजपा और कांग्रेस का रोड़ा मन कोई मतलब नहीं, मैं तो इन दोनों अनुकूल दोनों आ जाओ मेरी गल है तो बेस इकट्ठे होगा आ जाओ। नवीन भाई, जैसे आप वैसे मैसवाइल को लेकर भी कुछ काम कर रहे हैं हरियाणा के, कुछ किसानों को लेकर भी काम कर रहे हैं, एग्जाम टाइम पे कंडक्ट हो, तो क्या ऐसा कोई उन सब से मिलके कंबाइंड आप लोग ऐसा संयुक्त मोर्चा नहीं तैयार कर सकते? देखो, या जो वास्तव में हरियाणा के मुद्दों को उठाए उसका प्रतिनिधित्व करें या किसी को आगे बढ़ाएं, क्या आपको जरूरत महसूस नहीं होती? देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है सेवा, एक होता है संघर्ष। हमने रास्ता चुना संघर्ष का, सेवा अलग चीज़ है। आपने ब्लड कैंप लाए, हमने भी वे काम बहुत करे, हमने सेवा का टाइम था जब सेवा के हिसाब करे, लेकिन हमें देखा कि सेवा से हम कुछ लोगों का भला कर पाते हैं, लेकिन जब हम संघर्ष करते हैं लड़ाई सरकार के साथ करनी होती है। मैं कितना जी 100 करोड़ कितना मैं अब 2 नंबर के बनाता 100 करोड़ आवा नहीं, तो ये पोस्टर फ्लैक्स ये पोस्टर आड़े नेता दाम है नहीं ना, हमने कोई ना मारता लागा भाई इतने पोस्टर लाग रहे हैं। मैं जीत भी जाऊँ ना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाऊँ ना, 20 एक पार्टी कैंडिडेट बन रहे हैं, उनसे कोई पूछनिया तो हो तुम 4.5 साल 5 साल जो हो गए क्या कर रहे थे जब लोग परेशान थे, उस टाइम कहाँ थे जब अपने हक की बात थी, आपके क्षेत्र के लोगों की बात थी। तो ये अपना बयानी वाला, हाँ ये बयानी वाले ये बयानी के हैं, मैं ये इनके आप नंबर लोगों से अपील लगी इनके पास फ़ोन करें, ये नंबर है, ये और लोगों को भी काम हो जाएंगे। और मेरे समर्थन के लिए करिए और चाहे मत करियो भाई, या भी छूट दे रखी है, आपकी अपनी समस्याएं हैं, आपके गांव की, कस्बे की, शहर की, उनके लिए ज़रूर फ़ोन करियो, आपके पास अवेलेबल करवा दूंगा मैं सारे के सारे नंबर, ये भी आप लोगों तक पहुंचा देना, ताकि लोग और नेता थोड़ा दिन में बिजी रहा, वे 10 से 12 बजे तक जाके आ रहे, 10 से 12 बजे फ़ोन करिए। मेरी प्राथमिकता 3 मैं बताता हूँ मैं राज्य, आप जो सवाल आपके सवाल का जवाब, मैं राज्यसभा का निर्वाचित हो जाऊँ, इशू तो मैंने बता दिए जो मुख्य इशू हैं, सबसे बड़े मुख्य इशू हरियाणा को लेके आज के दिन SYL का है, ताकि हरियाणा के लोगों को पानी मिल जाए पीने का, उसके हक का अलग हाई कोर्ट, अलग राजधानी बन जाए, और जितनी भी वैकेंसी खाली हैं, जितने पद खाली हैं, उन बड़का की उन पर भर्ती हो जाए, वो सरकार बता दे, ये तो है। उसके बाद प्राथमिकता यह है हरियाणा वालों को एक ऐसा घर मिल जाएगा, कोई भी जागे बिना रोक टोक जा सके, इनके घर आगे बाहर कुत्ते बंदे हैं और टाइम टू टाइम खुलना है, टाइम टू टाइम बंद होना, और गौन आड़े की मातूराम की जलेबी उतरेंगी उड़े सारी आना, पूरा भंडारा चल लगा, किसी ने चाह पानी होका की गारंटी मैं और ज़्यादा नहीं कहता जी, मैं कोई घनी बड़ी बात कह दूँ, वो अवेलेबल रहेगा। वो अभी तक मेरे ख्याल में किसी के जाके घर देख लो 15 दिन भी बन रहे हैं सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा 14 तो हैं, एक के सीट खाली हुए, इनके घर हम बढ़ के दिखा दो आप,
अपने तो दरवाजे खुले रहेंगे जी। मैं तो अभी तक तो यह कह सकूँ कि मैं हरियाणा ने भी 5-4 हज़ार करोड़ रुपए तो देंगे मोदी जी। नो थोड़ी है ये करो तो सर, ये कोई आगे बोलो सर, कोई नेता आवे, सीएम साहब आवे, सैनी साहब आवे और कोई आ जावे, उन्हें पूछियो आप ये समस्या आ भाई आप एक्सपर्ट तो पता कर लो। तो इन इशू को लेके हम तो पूरे हरियाणा में जा रहे हैं जी। और आप लोगों से, पत्रकार साथियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये 3 इशू हैं, ये तो कम से कम हरियाणा लेवल के हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है सीएम साहब से, अब जो सीईटी के 3.5 लाख बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है सीईटी, तो ये तो है ही कि वो प्रूव हो गया कि हाँ पढ़े लिखे बालक हैं। अब उन्होंने कहा था कि भाई 50,000 भर्ती कर देंगे। जब खट्टर साहब से मैं बोला था, मैंने कही थी भी भंडारा कर दूंगा, वो भंडारे वाला गीले यहाँ ढूँ मैं क्यों करूँ जब तक बालक भर्ती नहीं होंगे। तो भर्ती कर देंगे तो उनके लिए भी ऑफर। और जब तक भर्ती नहीं हो पाती उन 3.5 लाख सीईटी बालकों के लिए 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता सरकार को देना चाहिए। बता दूँ, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ, कह देता हूँ, आप अंडर नहीं लगता। हरियाणा के जो जज हैं ना, उनके साथ भी जो न्याय करने वाले जज हैं उनके साथ भी अन्याय होता है। वहाँ पे जो प्रमोशन की बारी आती है 80% 90% पंजाब से ही जाते हैं। और नहीं था आपका कोई जानकार होगा तो पूछ लियो कि सर अभी जजा ही बता रहा हूँ मैं। और तो छोटो जो न्याय करने वाले उनके साथ भी अन्याय हुआ है। तो इसलिए हम लोगों से हमने अपील की है, ये हमने एक नंबर जारी कर रखा है अपना 7027 इन्हें ऊपर कित गया भाई, ये 7027 822 इस पे कॉल करके समर्थन कर दो भाई। और हमने एक चीज़ और करी है, लिस्ट दी है पूरी, शायद आप लोगों के पास भी नहीं आई होगी आज तक, हमने एक जारी करी है। अब पूरे हरियाणा के एमएलए जितने भी हैं सबकी लिस्ट ओपन कर दिया। ये नहीं कहा भाई एमएलए कह रहे हैं वोट तो जनता तो क्या था, मैं नहीं जनता को तो एमएलए बनाते होंगे ना। तो जनता भैया अपने एमएलए तो पूछो भाई, नवीन में या तो कमी पता है तो कुछ होता है, पढ़ा लिखा रहा, पीएचडी रहा, 3-3 MA कर रहा, लंबा ठाठा रहा, कोई मतलब फिजिकल तो होता नहीं इसमें। लेकिन फिर भी अगर फिजिकल मेजरमेंट मानने भी हैं ये, तो आप देखोगे ज़्यादातर नेता वेता पेटले झेदले पेदले इस टाइप के मिल रहे हैं आपने, भाजन में, दौड़न में, कूदन में, कोई नॉलेज में। भाई 1 दर्जन केस रहे, आंदोलन हो गए केस हैं, कोई लूट मार के ना, कोई डकैती के ना, कोई फिरौती के ना, हैं तो कोई इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं। ज़मीन देनी पड़ी, वो दी ज़मीन, वो फरसे के दम पहली सारे भाईचारे इकट्ठा हो गई। जब सरपंच आग लठला गए तो गले मन न लटकाए, नेताओं की तरफ मैंने कोई ट्वीट फेसबुक पर डाला नहीं कि ओ बहुत गलत हुआ है ये, मेरे तो खुद लठला के। कर्मचारियों की जब मांग थी ओपीएस की तो हमारे गले लठला के। मैं आपको कितने ये बता सकता हूँ कि जब कोई भी इशू हुआ तो हमने वो लड़ाई लड़ी, सड़क पर आकर लड़ाई लड़ी, चाहे कहीं कितने भी आंदोलन हुए। जो भी विपक्ष का, मैं ये कह रहा हूँ भी आपके पास कोई भी पहलवान हो, जैसे आप सोचते होगे ये घी क्यों ले रहा है, ये घी ले रखा है किसी भी पार्टी ने। ये देखो भाई किसी भी पार्टी ने क्या नहीं करा भाई, किसी की माँ ने दूध पाया होता आ जाओ, तो मैं यहाँ पे वो बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी पार्टी ने अपने नेता को घी खवाया हो तो आ जाओ। और ये है लंगोटी, अपने देसी भाषा में दंगल तो होते होंगे ना जी, अड़बी बहनी में तो खूब दंगल हो है। तो ये लंगोटी है, फिर वो लंगोटी जैसे दंगल में ऐसे घुमाई जाती है। अब कोई आ जाओ भाई, अब मैं घुमाना लग रहा हूँ, कोई पकड़ नहीं है नहीं इसने। मैं कोई दंड बैठक मारने के नाम पर थोड़ी घुमाऊँ हूँ, मैं कोई गुंडागर्दी के नाम पर थोड़ी, भाई मेरे तो गाड़ी गणी है, किले गड़े हैं, 100 करोड़ हैं, 200 करोड़ हैं। मैं संघर्ष के इस दंगल में ये लंगोटी घुमा रहा हूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए GVN 24 न्यूज के साथ।